राजस्थान के हजारों बेरोजगार युवा नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसी नौकरी जो कांग्रेस सरकार में लाई गई और भजनलाल सरकार बनते ही उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। उसके बाद लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और सरकारी नौकरी है, लेकिन लगातार मांग के बाद में, प्रदर्शन के बाद में भजनलाल सरकार ने घोषणा की कि 11,000 से ज्यादा पदों की भर्ती वापस लाई जाएगी। कांग्रेस सरकार में जो चल रहा था, भर्ती चल रही थी, उसका नाम बदल करके वापस से भजनलाल सरकार में दूसरी भर्ती की घोषणा हुई, लेकिन वो भी 2024 में हुई और अब 2026 तक भर्ती प्रक्रिया शुरू भी नहीं हो पाई है। ऐसे में वो बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सरकार इसे कब शुरू करेगी और कब पूरा करेगी। क्या सरकार जाने तक ये हो पाएगा या फिर यह मामला भी दूसरी सरकार पर अटक जाएगा। पिछली सरकार में जो भर्ती चल रही थी उसको बंद करके वापस से उनको बेरोजगार करके दोबारा से यह भर्ती शुरू की जा रही है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर भजनलाल सरकार ने जो घोषणा की थी 11,000 से ज्यादा अटल प्रेरकों की भर्ती के लिए। अब यह योजना जो थी वो कांग्रेस सरकार में महात्मा गांधी प्रेरकों के नाम से चल रही थी, उनके स्थान पर यह नई योजना ला गई। अभी तक इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है और अब इंतजार कर रहे हैं बेरोजगार युवा कि आखिर कब यह नियुक्ति शुरू होगी और कब उन बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी। अब देखिए किस तरीके से लगातार बेरोजगार युवा जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। 2024 में घोषणा करने के बाद 2026 तक तकरीबन 1.5 साल होने को है। इतना वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक भी इस भर्ती को लेकर के कोई प्रक्रिया जो है वो अब तक शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं का कहना है कि आखिर कब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। एक तरफ तो सरकार बदलते ही हमको बेरोजगार किया गया, हमारी नौकरी छीन ली गई और इस सरकार को भी 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, आधे से ज्यादा कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अब तक 2024 में घोषणा करने के बावजूद अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। आखिर कब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी? क्योंकि राजस्थान की 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों पर अटल प्रेरक लगाने के लिए सरकार ने घोषणा की थी और इसके लिए सरकार ने कहा भी था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को उन युवाओं के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब तक भर्ती नहीं होगी तो युवाओं को आखिर राहत कैसे मिलेगी? लेकिन अब देखना होगा कि सरकार आखिर इन बेरोजगार युवाओं की आवाज कब सुनती है, कब उन लोगों की आवाज सुनती है, क्योंकि वो युवा जो नौकरी से निकाले गए हैं वो भी लगातार इस भर्ती में उनको प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं कि प्राथमिकता हमें दी जाए क्योंकि हमारा रोजगार छीना गया है। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या होता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।